एक ट्रेडर जो 20 से 30 हजार रुपए के अमाउंट से ट्रेडिंग स्टार्ट करता है, वो कुछ ही समय में, कुछ ही सालों में लाखों रुपए के कर्ज में कैसे दब जाता है। देखो दोस्तों, कोई भी ट्रेडर अपने स्टार्टिंग में लाखों रुपए का कैपिटल डीमेट में नहीं रखता। वो एक बहुत छोटे अमाउंट से ही ट्रेडिंग करता है और उस समय वो ज्यादा ट्रेडिंग के लिए सीरियस भी नहीं होता है। पर जब वो 2-4 बार प्रॉफिट देख लेता है स्टॉक मार्केट में, तो उसका माइंड बोलता है कि यार ये तो बहुत बढ़िया काम है। अगर ऐसा ही मेरे को डेली प्रॉफिट होता रहा तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सकता हूँ, मुझे बहुत सारा टाइम मिलेगा और बहुत सारा पैसा भी रहेगा। फिर वो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट लेने लग जाता है और कुछ दिनों के बाद जब उसको एक बड़ा लॉस लगता है तो वो परेशान हो जाता है। वो उस लॉस को रिकवर करने की सोचता है और उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में उसका पूरा कैपिटल खत्म हो जाता है। फिर कई बार दिमाग में आती है ट्रेडर के कि शायद मुझे ट्रेडिंग नहीं आती है। वो मेहनत करता है, कोर्सेज बाय करता है, यूट्यूब पर जाता है और ट्रेडिंग को सीखता है। चार्ट्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, सेटअप, स्ट्रेटेजी, सब कुछ, और उसके बाद वापस से कैपिटल ऐड करता है। कुछ दिन तो बढ़िया चलता है और फिर वापस से उसको एक बड़ा लॉस लग जाता है और फिर से उसके दिमाग में आती है कि यार ऐसा क्या है जो मुझे नहीं आता। वो नए नए इंडिकेटर्स ढूंढने लग जाता है, नई नई स्ट्रेटेजीज ढूंढने लग जाता है मार्केट में। किसी यूट्यूबर को फॉलो करता है, किसी ट्रेडर को फॉलो करता है और फिर सोचता है कि यार मेरा कैपिटल जो है वो बहुत छोटा है, मुझे लगभग लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए डीमेट में डालना चाहिए। और यही सोच उसको लोन लेने पर, उधार मांगने पर मजबूर कर देती है और यहीं से उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आता है। क्योंकि लाखों रुपए का कैपिटल या तो बैंक से लोन लेके अरेंज हो सकता है या किसी से उधार मांगकर या घर वालों से लेकर। जब वो लाखों रुपए का कैपिटल डीमेट अकाउंट में डालता है तो उसके पास सब कुछ होता है, सेटअप होता है, स्ट्रेटेजी होती है, इंडिकेटर होता है, पर दोस्तों उसके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता, उसके पास साइकोलॉजी नहीं होती। वो उस कैपिटल को डालकर पुराने लॉस को रिकवर करने की सोचता है और ये सोचता है कि 1 हफ्ते 10 दिन में लॉस रिकवर हो जाएगा और उसके बाद फिर मैं बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाऊंगा। और जहां से भी ये पैसा लिया है, चाहे बैंक से लोन लिया हो, घर वालों से लिया हो या बाहर वालों से उधार लिया हो, मैं प्रॉफिट करके उनको भी पैसा दे दूंगा। पर दोस्तों ऐसा नहीं होता है। जब वो लॉस रिकवर करने के लिए हेवी क्वांटिटी बाय करता है, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड लेता है, बिना रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेड लेता है, तो उसका वो बड़ा अमाउंट भी स्टॉक मार्केट में बहुत जल्दी खत्म हो जाता है और फिर वो परेशान होता है। फिर नई चीज सीखने के लिए यूट्यूब पर जाता है, इंटरनेट पर सर्च करता है, लोगों से बातचीत करता है और फिर कैपिटल का जुगाड़ करता है। किसी बैंक से, क्रेडिट कार्ड से, किसी रिश्तेदार से या कोई दोस्त यार से उधार लेता है, फिर कैपिटल डालता है और वही गलती करके वापस से वो पूरा कैपिटल खत्म कर लेता है। और ये सारी चीजें करते करते वो कुछ ही समय में हर तरफ से उधार ले लेता है और बहुत बड़े कर्जे में दब जाता है। दोस्तों ये गलती मैंने अपनी लाइफ में की है क्योंकि मैंने भी बहुत छोटे अमाउंट से ट्रेडिंग स्टार्ट की थी और इन्हीं गलतियों के कारण मुझ पे बहुत ज्यादा कर्जा हो गया था। पर दोस्तों मैं आपको ये चीज बोलना चाहता हूँ, आपके पास जितना पैसा है आप उड़ाइए, उससे ट्रेडिंग करिए, उसको हार जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जैसे ही आपके दिमाग में ये चीज आएगी कि किसी से उधार ले लेता हूँ, कहीं से लोन ले लेता हूँ और ट्रेडिंग करके प्रॉफिट से उसको चुका दूंगा, तो मेरे दोस्त आगे बहुत बड़ी खाई है और अगर उस खाई में आप गिर गए तो बहुत मुश्किल लगेगी आपको बाहर निकलने में।